बीते कई दशकों से पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने कई बार हो चुके हैं। पुलिस को मौका मिलता है तो वो अधिवक्ता पर मुकदमा ठोक देती है और अधिवक्ता को मौका मिलता है तो वो पुलिस को घेर लेते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। बीते कई दशकों से पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने कई बार आए, लेकिन इस बार सब कुछ अगर हम कहें तो पुलिस में बदल चुका है। अब पुलिस कमिश्नरेट राजधानी में लागू है और ऐसे में अधिवक्ता जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। मामला मोहनलालगंज तहसील से जुड़ा हुआ है, जहां पर कुछ अधिवक्ता और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद अधिवक्ता को मोहनलालगंज थाने में बंद करके पीटा गया, ऐसा आरोप अधिवक्ता लगा रहे हैं, जिसको लेकर के आज बड़ा प्रदर्शन होना था, लेकिन वो पुलिस के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। बीते कई दशकों से हर जिले से कभी न कभी अधिवक्ता और पुलिस का टकराव सामने आता रहता है। लगभग 8 साल पहले भी पुराने हाईकोर्ट के सामने अधिवक्ता और पुलिस में ऐसी झड़प हुई कि सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई थीं। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग की छत से जमकर पथराव हुआ और कई अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की। समय बदला, सत्ता बदली, पुलिस भी बदल गई। अब राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट लागू है, लेकिन अधिवक्ताओं के मुताबिक अब पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। मांग थी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। मैं समझता हूँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद में पहला ये मुकदमा होगा जो पुलिस अधिकारियों ने अपने ही थाने में अपने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लिखा है। और हम लोग न्याय संगत लड़ाई लड़ रहे थे। हमने इस प्रकरण की उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। उसमें पुलिस अधिकारियों को डांट फटकार पड़ी थी और 17 तारीख को उनसे जीडी तलब की गई है और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप लोग फोरम पे जाइए। कल हमने 156(3) में सीजीएम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसमें 16 तारीख को पुलिस ने से आख्या तलब की गई थी। उस दबाव में जब से रिपोर्ट मांगी न्यायालय ने, उसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार दबाव में था। उसके बाद हमारे जो प्रमुख नेता थे, हमारे अध्यक्ष जी थे और लोग थे, उससे लगातार पुलिस के अधिकारी दबाव में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हमारी बातें मानी, मुकदमा लिखा और जो 2 मुकदमे उन्होंने गलत हमारे लोगों के खिलाफ दर्ज किए थे, उनको वापस लेने के लिए उन्होंने कहा हम वापस ले लेंगे। उसके लिए उन्होंने समय मांगा। हम लोगों ने केवल उनको समय प्रदान किया है और आंदोलन हम लोगों का स्थगित नहीं हुआ है। अधिवक्ताओं का मानना है पुलिस बैकफुट पर आई और अधिवक्ता अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए। ये टकराव आत्मसम्मान का है या फिर मैं बड़ा कि तू बड़ा। पुलिस का जो नया इन्होंने स्टांस लिया है उससे कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि अधिवक्ता समाज को कुछ जो उनकी मांग थी, चूँकि उनकी मांग को आंशिक रूप से पूरा किया गया है कि हमारी तरफ से भी एक एफआईआर की गई है। और ये है कि ये जो 250 निर्दोष वकीलों के खिलाफ जो मुकदमा इन्होंने किया है उसको भी इन्होंने ख़त्म करने का आश्वासन दिया है। लिहाजा आंदोलन का उद्देश्य यही था। वो उद्देश्य इस आंदोलन को और बड़ा करने से ही पूरा होता दिख रहा है। बीते 31 दिसंबर को मोहनलालगंज में अधिवक्ता की पिटाई के बाद पुलिस ने मुकदमा लिखकर रात भर लॉकअप में रखा। अगले दिन जिसकी सूचना के बाद राजधानी समेत अन्य जिलों के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध जताया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने अधिवक्ता को छोड़ दिया, लेकिन आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस वालों की एक तरफा कार्रवाई का विरोध जताने के लिए लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जाम करते हुए आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लेकिन लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बार एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नरेट के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस ने रात लगभग 12 बजे आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अधिवक्ताओं को उस एफआईआर की कॉपी व्हाट्सएप की, जिसके बाद होने वाले धरना प्रदर्शन को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब मांग उठ रही है कि 1 हफ्ते के भीतर आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट लगे और अधिवक्ता के खिलाफ हुआ मुकदमा स्पंज किया जाए।
देखिए, मैं पुलिस को सभी को तो नहीं गलत मानता हूँ, लेकिन अधिकांश लोगों का व्यवहार जो है वो समाज के प्रति उतना अच्छा नहीं होता है। पुलिस को अगर पुलिस पहले तो पुलिस ये कहती है कि पुलिस मित्र कहा जाए, लेकिन कभी आप थाने गए होंगे तो आपको कैसा व्यवहार लगा होगा, आप पत्रकार होते हुए इस बात को जानते होंगे। बहुत ओपनली इस बात को कहना उचित नहीं है। तो ये कहीं कहीं थाने पर जाने के बाद जो वादी होता है वही अपने आप को अपराधी समझना शुरू कर देता है कि उसका तो ऐसा कहीं ना कहीं वहाँ के कुछ लोग ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि बेचारा अपने आप को खुद ही कम अपराधी मान लेता है। तो पुलिस का व्यवहार कहीं ना कहीं तो गलत होता ही है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोगों की बात जो है कि वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि शायद जो न्याय पाने के लिए गया वही अपराधी बन गया हो। देखिए, मुख्य कारण ये है, जब से पुलिस कमिश्नरेट बनी है यहाँ पर, तब से पुलिस वालों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारी तो ये लड़ाई आखिरी अभी तक शुरुआत हुई है, अभी बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। अभी तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना है और इसको लागू करवा के ही मानेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि जैसे जिलाधिकारी को सारी शक्तियाँ उसने निहित थी, सब उठाकर कमिश्नरेट में कर दी गई हैं, उसको फिर वापस जिलाधिकारी को होनी चाहिए। और कमिश्नरेट तो ख़त्म ही होना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक, पत्रकार, अधिवक्ता, डॉक्टर, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसको उन्होंने प्रताड़ित ना किया हो और रोज़ प्रताड़ना ना आती हो। हमारे पास देश भर के तमाम शिकायतें आती रहती हैं कि आज पुलिस ने दबाव बनाया, मारा पीटा, घर से उठा ले गई, पैसा वसूली कर रही है और सट्टेबाजी करा रही है। देश भर की बातें, शिकायतें आ रही हैं। इसको खत्म होना ही चाहिए। अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है। अब अधिवक्ताओं की बात को पुलिस कमिश्नरेट ने मानते हुए 1 हफ्ते की समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस पदाधिकारी लखनऊ बार, सेंट्रल बार के मेरे बड़े भाई सिन्हा सर ने जो कमिटमेंट दे दिया, हम सब लोग आपके साथ हैं। आपने हमेशा महसूस किया होगा, बिना पुलिस के वकील नहीं, बिना वकील के पुलिस। सभी लोग हमारी वर्दी से पहचानते हैं और आपकी वर्दी से आपको पहचानते हैं। हम दोनों यूनिफॉर्म सर्विसेज कर रहे हैं सिर्फ, इसलिए हम लोगों को एक मिलकर रहना है, तभी हम लोग समाज को बचा पाएंगे और हम लोगों को न्याय दिला पाएंगे। थैंक यू। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच का ये टकराव आत्मसम्मान का टकराव भी कहा जा सकता है। आज जिस तरह से पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने में अधिवक्ता कामयाब रहे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के मन में भी इस बात की टीस जरूर होगी कि आखिरकार अधिवक्ता और पुलिस के बीच का ये टकराव खत्म होगा तो कहाँ होगा। फिलहाल कुछ दिन के लिए धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया। बात कही गई कि अगर पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है तो ये अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, और अगर चार्जशीट नहीं लगती है तो फिर ये धरना प्रदर्शन एक बार फिर उग्र रूप लेगा। और स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बाई खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।